बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हकीम अहमद सुल्तान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आपको अपने चैनल हकीम अहमद सुल्तान पर खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है वो मर्दाना बाँझपन के हवाले से है, तो मैंने इसका उन्वान भी आपके सामने रख दिया है। मर्दाना बाँझपन का ख़ात्मा सिर्फ 8 दिन में, लाजवाब देसी नुस्खा। नाज़रीन, ये एक ऐसा कीमती नुस्खा है जो मैंने आप लोगों के सामने रखना है और इसके बारे में आप लोगों को बताना है। और इसका इलाज आपको, वैसे तो मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा, तो इसका रिज़ल्ट आपको विद इन वीक यानी कि एक हफ़्ता यानी कि 8 दिन में ही मिल जाएगा। और अगर आप इस नुस्खा को आज़माएंगे या अपने लिए तैयार करेंगे तो इंशाअल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। और मर्दाना बाँझपन का जो मसला आ रहा है, हमारे नौजवानों के अंदर भी आ रहा है, तो ये हल हो जाएगा। और मर्दाना बाँझपन का मसला इसलिए आता है कि इनके जो स्पर्म हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। जब स्पर्म कमज़ोर हो जाते हैं तो उनमें क्या होता है, स्पर्म की कमी हो जाती है। और जब स्पर्म की कमी हो जाती है तो फिर हमल ठहरना मुश्किल हो जाता है। मुबाशरत होती है लेकिन हमल नहीं ठहरता। आपकी बीवी ठीक होगी, उसकी सेहत ठीक होगी, उसकी यूट्रस के अंदर और विजाना के अंदर कोई ऐसा मसला ना होगा। लेकिन आपके स्पर्म के अंदर, अगर आपके स्पर्म की तादाद ही कम है और उनकी लाइफ टाइमिंग भी कम है कि वो ज़िंदा ही कम टाइम के लिए रहते हैं, फिर इससे क्या होगा कि औलाद यानी कि हमल ठहरने का अमल बहुत सुस्त हो जाता है और कभी कभार नहीं होता और अक्सर औक़ात ऐसा ही रहता है। और इस हवाले से आज मैं आप लोगों के सामने जो नुस्खा शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, वो मेरे उन भाइयों के लिए है जो मर्दाना बाँझपन का शिकार हो गए हैं और औलाद के लिए वो बहुत से लोगों के या हुक्मा के या फिर और सी हमारी जो एलोपैथिक मेडिसिन है उनके हवाले से जो इलाज कर रहे हैं। तो मैं उनसे सिर्फ इतनी ही गुजारिश करूँगा, भाई आपको इलाज करने के लिए कोई मना नहीं है, आप जहाँ भी जाएं, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा टाइम मुझे दे दें और मेरे इस नुस्खा को कम से कम एक बार ज़रूर आजमाएं। मैं ये तो नहीं कहता कि इससे आपको 100% ही फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे अल्लाह के हाथ में है। औलाद का देना और बे औलाद रखना ये सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आपको इसके रिज़ल्ट का पता चल जाएगा कि आपने जो नुस्खा इस्तेमाल किया है उससे आपकी सेहत पर कितना असर पड़ा है। तो इसी नुस्खा की जानिब चलते हैं। और मैं आपको जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि मसला स्पर्म की कमी का है। जब स्पर्म की कमी ही ख़त्म हो जाएगी, स्पर्म की तादाद में इजाफ़ा हो जाएगा और उनकी लाइफ टाइमिंग भी बढ़ जाएगी, तो इंशाअल्लाह ताला हमल हो जाएगा। तो ये नाज़रीन नुस्खा इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बिल्कुल आसान सा नुस्खा है। और कुछ हमारे भाइयों ने जो कमेंट्स किए हैं वो कहते हैं, हकीम साहब ये चीज़ें नहीं मिल रही, ये है वो है। मेरा एक ही जवाब है, भाई आप काबिल एतमाद और अच्छे पंसार स्टोर पर जाएं जहाँ पर ये तमाम चीज़ें मिल सकें आपको। आप अच्छा पंसार स्टोर से ही रब्ता करें। अगर आप किसी छोटे पंसार स्टोर से रब्ता करेंगे, हो सकता है, मैंने आपको शायद एक वीडियो में बताया भी है कि बाज़ दफ़ा तो हम अपने दोस्तों को भी कह देते हैं कि आप ये चीज़ें ख़रीद लें। तो जब वो किसी पंसार स्टोर पर जाते हैं तो पंसार स्टोर वाले उसे कहते हैं इसकी बजाय आप ये इस्तेमाल कर लें, ज़्यादा बेहतर है। तो मैं सिर्फ आपको इतना ही कहूँगा कि जो नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ इंशाअल्लाह गारंटेड है। और ये कोई ऐसा नुस्खा नहीं मैं आपको बताता कि इससे आपको कोई नुकसान हो या कोई फजूल सा नुस्खा हो। ये नुस्खा हुक्मा की तरफ से है और तिब की किताबों में लिखा हुआ है।
اس لیے آپ لوگوں کو جب بھی میں نسخہ بتاتا ہوں تو یہ مستند نسخہ ہوتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ اس میں کوئی شک والی گنجائش ہو۔ تو آج آپ کے سامنے ایک نسخہ رکھ رہا ہوں، اس میں آپ اس کو غور سے دیکھ لیں، اگر کاپی پینسل ہے تو کائنڈلی نوٹ کر لیں۔ موسری سفید انڈین یعنی کہ انڈین 2 تولہ، سالب مصری 2 تولہ، تخم ریحان 4 تولہ۔ ناظرین یہ نسخہ آپ کے سامنے ہے۔ اب اس کو آپ نے لینا کہاں سے ہے؟ بالکل ایک اچھے پنسا اسٹور سے یہ آپ نے خرید کر لینا ہے۔ اور اب اس کی تیاری اور ترکیب کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ موسری سفید اور سالب مصری کا آپ نے صفوف بنا لینا ہے۔ ناظرین موسری سفید اور سالب مصری کا صفوف بنا لینا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ تخم ریحان میں اس کو شامل کرنا ہے اور اس کی 8 پڑیاں ہی بنا لینی ہیں۔ جو میں نے آپ کو مقدار بتائی ہے آپ نے اس کو 8 پڑیوں میں تقسیم کر لینا ہے، اور پھر ایک پڑیا کو آپ نے دودھ میں ڈالنا ہے اور اس کی کھیر بنا لینی ہے۔ آپ اس کو صبح کے ٹائم بھی کھا لیں اور رات کے ٹائم بھی کھا لیں۔ ناظرین یہ مختصر مگر جامع نسخہ آپ کے بالکل سامنے ہے۔ آپ ایک بار اس کو ضرور آزمائیں۔ اس کے بعد آپ مجھے اس کا فیڈ بیک بھی ضرور دیں، تاکہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو میرے خیال ہے کہ جب آپ اس نسخہ کو آزمائیں گے تو اس سے اور دوستوں کو بھی ضرور فائدہ ہوگا، اور یہ بات صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کو اچھی بات بتائی جا رہی ہے تو آپ اس کو آگے بھی پھیلائیں، کیونکہ مردانہ بانجھ پن کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے مسائل جنم لے رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں، اور خصوصاً وہ جو ہمارے بھائی ہیں ان کو جن باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں ان باتوں کا اندازہ ہے۔ تو آپ لوگوں سے صرف اتنی ہی گزارش ہے کہ آپ اس نسخہ کو تیار کریں۔ اس کے حوالے سے پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو حکیم احمد سلطان آپ کی خدمت میں حاضر رہے گا، اور آپ کو اس نسخہ کے حوالے سے جو بھی رہنمائی ضرورت ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں جا کر ضرور سوال کریں، انشاءاللہ میں اس کا جواب دے دوں گا۔ جواب میں دیر ہو سکتی ہے لیکن انشاءاللہ جواب ضرور ملے گا۔ اور جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو برائے مہربانی تھم اپ کریں، لائک کریں، اور میرے چینل کان کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ سب سے اہم بات، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔